Hey, good morning, Shiva. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मंगलमय हो और खुश हो और हेल्दी हो और मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये सुबह की ब्लॉग है, ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज मैं सुबह ना थोड़ा लेट उठी थी, 7 बजे के करीब, और मेरा पता नहीं थोड़ा सा ना वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया है। थोड़ा सा स्टार्टिंग का भी दिखाया था, झाड़ू वगैरह लगा रही थी एंड थोड़ा पानी वगैरह पीना, शायद मिलाना, ये सब थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी, बट ये सब नहीं हुई है तो सीधा ही खाने पे ही आ गया है। तो चलो कोई नहीं, आज यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं ना बहुत अजूबी सब्ज़ी बना रही हूँ जो मैंने लाइफ में नहीं बनाई थी। वो भी मैंने आपको दिखाया था, पर क्या करूँ, वीडियो जो होता है ना कई बार कैप्चर नहीं हो पाता, रिकॉर्ड नहीं हो पाता, रिकॉर्ड होता है तो कहाँ डिलीट हो जाता है, नहीं समझ में आता है। तो वही मैं आज ना टिंडे की सब्ज़ी बना रही थी। टिंडा इस रियल में तो पता नहीं मुझे अब क्या बोलते हैं, बट मेरे इधर टिंडा ही बोलते थे, जो छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी सब्ज़ी कैसी थी। और हाँ, फ्रंट में मैंने आपको दिखाया टिंडे की, और मैंने ना वीडियो में भी दिखाया था बट वो कैप्चर नहीं हुआ है ना। तो सब्ज़ी बना ली है और फिर चाय वगैरह सब बना लिया ये, क्योंकि अब टाइम होने वाला है, कितना 7:30 के बजने वाले हैं। और मैं ये 6 साढ़े 6 बजे से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अब रोटियां पका रही हूँ, सब्जी बन गई थी, पानी वगैरह पी लिए थे और चाय पी लिए। अब रोटियां बनानी है, बस मेरे किचन का जो खाना बनाने का काम है ना वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद दूध वगैरह उबालना है, क्योंकि अभी दूध वाला नहीं आया है। दूध वाला थोड़ा सा लेट आता है, लेट नहीं आता है, मतलब 8 बजे अपने टाइम पे ही आता है। तो और बस ये फटाफट हम बना लेते हैं रोटियां। और रोटियां ये होता है ना कि हस्बैंड जी को भी देना है और फिर उसके बाद हम सब खाने के लिए एक ही साथ में बना देती हूँ। तो मेरा रोटी बन गया है और अब मैं दूध वाला आ गया था तो मैंने कहा चलो दूध भी अब चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। तो फटाफट हम दूध को भी चढ़ा देते हैं। तो दूध चढ़ा दिया है, थोड़ा सा एक क्लीन करके यहाँ पर मैंने रोटियाँ पैक करनी है अब हस्बैंड जी के टिफ़िन। तो हम जो टिंडे की आज डिफरेंट टाइप की सब्ज़ी बनाई, एक्चुअली मैंने कभी लाइफ में टिंडा नहीं सब्ज़ी बनाई नहीं है, और फर्स्ट टाइम टिंडा आया मेरे घर में एंड उसकी सब्ज़ी बनाई। तो मैं अपने ही दिमाग से बना दी, मुझे नहीं पता कैसे बनते या नहीं बनते। मैंने छील उल के प्याज वगैरह सब कुछ डाल के हल्दी हल्दी जैसे मैं कद्दू की बनाती हूँ ना नॉर्मली, वैसे ही बना दी और इनके टिफ़िन में डाल दी। अब हम खाएंगे तब पता चलेगा कैसी बनी है। तो और मैं अब साथ के साथ किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब किचन ना ये ऐसे बिखरा बिखरा सा रहता है ना तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए किचन को जब फटाफट साफ़ कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए पहले फटाफट किचन को साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। और अब मैं ये जो किचन प्लेटफॉर्म है और किचन के आसपास जो भी चीज़ें हैं ना इन सबको भी क्लीन करने वाली हूँ, ताकि काफ़ी दिन हो जाता है, मतलब काफ़ी दिन नहीं, मतलब 1-2 दिन भी हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई मैंने किचन पे ध्यान नहीं दिया, किचन मेरा साफ़ नहीं है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। जबकि गंदा नहीं भी लगता है, थोड़ा सा भी विंडो ओपन रखती हूँ ना तो थोड़ा धूल मिट्टी आ ही जाता है, खाना वगैरह बनाते हैं तो छींटे पड़ ही जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना अगर हम इसे टाइम टू टाइम ना क्लीन नहीं करेंगे तो चीज़ें गंदी होने लग जाती हैं। और कहते हैं ना बिना हाउसवाइफ के ना घर जो होता है ना घर नहीं होता है, क्योंकि ना सबसे पहले हाउसवाइफ का मेन काम क्या होता है, यही सब काम होता है कि वो
सुबह उठ के अपने घर का पूरा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, जिनका जो काम होता है वो करती हैं। फिर वो अपने काम पे भी, अगर वो मतलब बाहर भी जॉब कर रही हैं तो वो अपना जॉब करती हैं। इतना सारा हाउसवाइफ काम करती हैं। तो तभी इन सब काम के कारण ही तो कहा जाता है ना कि जो औरत होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और बिना औरत के ना घर नहीं चल सकता। देखिए काम करते करते ही आयाश जी उठ गए हैं, तो उनको हम गोदी लेकर खिलाकर और फिर उसको जैसे कुछ कुछ चीज़ में बझा देते हैं, खिलौने वगैरह दे के या कुछ खाने वाली चीज़ दे के, तो वो लग जाता है। तो मैं आकर अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम बच्चों में फंस जाएंगे ना तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे, और ये सब काम करते रह जाएंगे तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो हाउसवाइफ है उसको हर चीज़ मैनेज करना है, टाइम टाइम से ही मैनेज करना है, हर एक चीज़ करना है। तो वही वैसे ही मैं करती हूँ, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ, एंड जो मेरा मेन काम है अपने घर को संभालना, हर चीज़ को मैनेज करना, वो भी बहुत अच्छे से करती हूँ। और बाकी आप सब तो देख ही रहे हो। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं या रात को लेट से सोते हैं, तो जो होता है ना अपनी प्रॉपर नींद नहीं पूरी होती है, तो उससे ना मेरा सर पेन होने लग जाता है। तो मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैंने सर में ना रात को ऑयल लेकर सोई थी, और पूरा तो बिल्कुल भी मतलब एक होता है बॉडी में मतलब रात को बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा था। तो फिर सुबह जब मैं उठी अपने टाइम से ही और अपने कामों में लग गई, तो फिर एनर्जेटिक हो गई और अपने काम खुशी खुशी करने लग गई, क्योंकि मुझे अपने काम करने में बहुत अच्छा लगता है और आनंद मिलता है। तो हम कर रहे हैं किचन की क्लीनिंग। किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर और काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा किचन साफ़ होना चाहिए, इसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ। हे गुड मॉर्निंग शिवांगी। गुड मॉर्निंग मम्मा। सुबह हो गई, चलो उठो। उठ गई ना? हाँ इसको हटाओ, पिलो कैसे किया हुआ है। तो शिवांगी जी भी उठ गई हैं और दोनों बच्चे खेल रहे थे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। और फिर मैं ये डब्बे जो मेरे थे ना थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहे थे जैसे कि गंदे हैं, और वैसे भी टाइम टाइम पर मैं साफ़ करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ। और अभी तक मैंने इन सब डब्बों को वॉश नहीं किया, जैसे सर्फ साबुन, क्योंकि सब न्यू ही हैं, और ना मतलब अभी मुझे टाइम भी कहाँ हुआ है अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किए हुए। और वैसे भी मैं गीले कपड़े से या जैसे भी मुझे लगता है जो जैसा है तब मैं वैसे ही साफ़ कर देती हूँ। और नीचे जो डब्बे पड़े हैं इनको भी गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, ताकि ये रोज़ यूज़ होते हैं तो कैसे भी गंदे गंदे हाथ लगते हैं। और मेरा अयांश जी है ना जो, वो मेरे डब्बों से खेलता है, तो फिर तो हर चीज़ को क्लीन करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने उसको सब डब्बे को उधर रख दिया, और अब अयांश कैसे करने गया है, ऐसे ही करता रहता है, कितना भी समझाऊं तो समझता नहीं है। और फिर अभी मैं आ गई हूँ रूम का बेड सेट करने, और अब ना पहले इधर रूम का बेड सेट कर देंगे, और फिर उसके बाद जाके मैं दूसरे रूम का सेट करूँगी। और ना ये सब जैसे यहाँ पर सोते हैं ना तो सब चीज़ें बिखर जाती हैं, और जब तक क्लीन ना करो ना तो मन नहीं लगता है ना घर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए पहले तो मैं सबसे पहले किचन को अपने साफ़ सुथरा करती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ। तो इसीलिए पहले बेड को सही से सेट कर देती हूँ, और फिर जो अपना घर होता है ना साफ़ सुथरा तभी लगता है जब छोटी छोटी चीज़ों पर हम सब ध्यान देते हैं, और ध्यान देने से ही अपना घर जो साफ़ सुथरा है। तो मैंने ये पिलो वगैरह आज नहीं चेंज किया है, अब करूँगी इसे कल। और थोड़ा सा बेड के ऊपर जो मिट्टी उट्टी आ जाती है ना तो उसको डस्ट फ्री कर देते हैं, मीन्स क्लीन कर देते हैं। और मुझे देख रहे होगे बिल्कुल चंपू लग रही हूँ मैं, बट कोई नहीं कहते ना। और मुझे ना सैटरडे है तो फिर मुझे लगा कि चलो आज सर धो ही लेती हूँ, क्योंकि ना फिर ऐसा सर फिर बर्दाश्त भी नहीं होता, इतनी गर्मी पड़ रही है और ऐसे चिपचिपा रहता है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सर धो लेंगे। और जो भी ये सब बिस्तरे हैं, ओढ़ने बिछाने सब हैं, तो इन सबको भी अच्छे से सेट करके रख देंगे। शिवांगी आई थी कुछ कहने के लिए कि मम्मा मुझे ये दे दो वो दे दो, और फिर मैंने कहा ओके बेटा जी मैं आ रही हूँ, बस हो गया है सेट करा। और अब मैं शिवांगी के साथ चली गई हूँ ब्रश करवाने, क्योंकि वो कह रही थी मुझे मम्मा ब्रश करना है। तो मैंने कहा चलो तुम भी ब्रश कर लो एंड मैं भी ब्रश कर लेती हूँ। और ये देखिए अयांश भी आ गया है ब्रश करने के लिए, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ देते हैं
कि तू भी ब्रश करो, या मतलब नहीं तो वो बहुत ज़िद करता है, अभी छोटा है मगर उसको हर एक चीज़ चाहिए। और जहाँ पर हम चीज़ें रखते हैं ना वहीं पर सोचता है रखने की, मगर छोटा है तो उससे पॉसिबल ही नहीं है ना। और आराम से बैठकर वो ब्रश कर रहा है और हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैंने शिवांगी को एक अच्छी आदत सिखाई है कि वो ब्रश करे, अपने ज़्यादातर हैंड वॉश करे, ये सब। वो अभी 3+ की ही हुई है, मतलब 3 साल 4-5 महीने की हुई है, तो उसको बहुत अपनी उम्र से ज़्यादा की समझदार हो गई है। लोग कहते हैं कि वो 5 साल की लगती है, बट वो 3.5 की ही हैं। और ये देखिए, जब आयांश को तेल लगाने आती हूँ ना तो उसको भी शौक चढ़ता है कि मम्मा मुझे भी तेल लगा दो। मैंने कहा ओके, तुमको भी लगा देते हैं। और आयांश को मैंने साइड में बिठा दिया कि तुम बैठो और दीदी को अभी तेल लगा रहे हैं पहले। तो दीदी को इसको बहुत मतलब होता है ना, बच्चों को देखकर बच्चे को लगता है या उसको लगा रहे हैं, मुझको नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने इसको भी आजकल लगा देती हूँ। वैसे गर्मी पड़ रही है, तेल तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म करता है, क्योंकि मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, वो भी घर का प्योर। तो बस लगा दूँगी और इसके बाद इन दोनों बच्चों को नहा दूँगी, क्योंकि ऐसा ही करती हूँ, तेल लगाने के बाद नहा देती हूँ तो फ्रेश हो जाते हैं बच्चे भी और फिर आराम से सो जाते हैं। ये देखिए शिवांगी आयांश कैसे कर रहा है दीदी के पेट पे। तो दोनों बच्चे ना आपस में खेलते भी हैं और लड़ते भी हैं, तो ये बच्चों को तो ये आदत ही होती है खेलना और लड़ना। तो बस शिवांगी का मालिश हो गया है, अब उसका मालिश कर दिया है। अब आयांश की बारी आ गई है तेल लगाने की, तो अब आयांश को मैं मालिश कर रही हूँ, क्योंकि अब दोनों को ना एक साथ ही मैं बाथरूम में जाके नहा दूँगी। और साथ के साथ ही बच्चों को ना अभी ना नहाने का इतना क्रेज़ होता है। शिवांगी को सुबह उठ के बोल दो बेटा जी आज नहाना है, चल नहाना है, अभी नहाना है, फट से तैयार हो जाती है, फट से उठ जाती है। और ना जब ठंड था तो नहाने के नाम से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे। तो बस अब फटाफट आयांश को भी तेल लगा दिया है और दोनों बच्चे अभी बाथरूम में हैं, कूद रहे हैं, बाल्टी में बैठ जाते हैं और ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मैं आ गई हूँ इधर बेड सेट करने के लिए, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं फटाफट बेड सेट कर लूँ। तो अच्छे से आज बेडशीट यहाँ पर चेंज करनी थी और ये जो प्लास्टिक है ना बहुत ज़्यादा फट गया है, बट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी इमरजेंसी में सब कुछ लेना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए टाइम आता है लेने का। तो इसीलिए मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बाद में लेंगे, अब जब तक चल रहा है चलने दो। और वैसे भी आयांश ना दिन भर यहाँ रहता है तो सुसु वगैरह नहीं करता है, और करता है तो बेड से उतर जाता है, इतना से आना है, बस सोता है। तो फिर बच्चा नींद में होता है तो उठाकर भी करवाती हूँ तो उसको थोड़ा दिक्कत ही होता है। इसीलिए अभी मैं ये प्लास्टिक तो अभी नहीं लूँगी और देखूँगी अभी क्या हाल है कैसा है ना, तो सोच के लूँगी। और ये मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है, पिलो कवर मैंने भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने आज चेंज कर दिया, वहाँ पर मैं कल चेंज करूँगी, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में उधर चेंज होगा। और मैं अब झाड़ू लगाने आ गई हूँ और उधर देखिए शिवांगी कैसे छुप के बैठी है चेयर के पीछे, क्योंकि वो अभी नहा रही थी और बच्चे पोएम चल रही थी तो फटाफट आ जाता है, पोएम भी देखने आ जाती है। और ये अब उसको कपड़े पहना दिए, क्योंकि गर्मी में ना ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और ये देखो नंगू पंगू आयांश आ गया, अब इसको भी कपड़े पहना देंगे, आज दोनों को चेंज कर देंगे। मतलब इनके कपड़े दिन में 2 से 3 बार चेंज होते ही रहते हैं, क्योंकि जब ये आम खाते हैं वो लगाते हैं, खाना खाते हैं वो लगाते हैं, कुछ होता है। तो ये सब बच्चे हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। बट मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, ये टाइम है। और बस मैं भी साथ के साथ ही इन बच्चों के साथ नहा ली, क्योंकि बच्चों के नहाने के साथ पहले तो ये पानी से खेलते रहते हैं और फिर मैं जब तक अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, आज मुझे वैसे भी बहुत कपड़े धोने थे तो सारे कपड़े धोए और साथ के साथ बच्चों को भी नहा दिया, फिर खुद भी नहा ली। और ये देखिए अब सबको कॉम कर दिया और ख़ुद भी मैं रेडी हो जाऊँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी। चलिए मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो गाइस अब हमने नहा लिया है और घर का काम हो गया है, पोछा लगाऊंगी बट अभी नहीं लगाऊंगी। ये मैं पोछा का जो काम है ना मैं थोड़ा देर में करती हूँ, मतलब 1-2 बजे या 3 बजे के करीब, जब हम सब खा पी के सोने लगते हैं ना। अभी आयांश हो गया है बट अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद अभी खाना खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है और फिर खा पी के
थोड़ा रेस्ट भी करना होता है क्योंकि सुबह से जो लग जाते हैं। और अभी 11 बज गए हैं और 11 बजे तो खाने का टाइम हो जाता है। मेरी बेटी भी बेचारी भूखी है, कुछ खाई है थोड़ा बहुत, बट रोटी नहीं खाई है, तो आप रोटी खानी चाहते हैं। तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय करो। बाय बाय, टीचर।